ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। श्रमिक श्रोताओं का साप्ताहिक कार्यक्रम कार्मिक में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के द्वारा हम आपसे बातें साझा करते हैं मेहनतकश लोगों के जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में तथा उनके सपने और आकांक्षाओं के बारे में। साथ ही सुनवाते हैं कुछ बेहतरीन सदाबहार हिंदी फिल्म गीतों को। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ अपने काम को सराहना नहीं, बल्कि उनकी समस्याओं, उम्मीदों और खुशियों को भी मंच देना है। कार्यक्रम की आज की कड़ी में आज हम आपसे मिलवा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश लेबर यूनियन के प्रेसिडेंट श्री दाना तादू। हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू जी। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि ऑल अरुणाचल प्रदेश लेबर यूनियन के जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या हैं। ऑल अरुणाचल प्रदेश लेबर यूनियन अबलू जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 2012, रजिस्टर हुआ है 2013 में। तो ऑल अरुणाचल प्रदेश लेबर यूनियन जो इसे एम एंड ऑब्जेक्टिव जो लेबर क्लास के लिए फाइट कर देना है। लेबर का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल में क्या प्रोविजन दिया है, उसको लेबर को पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है। नहीं पहुंचाने से हम लोग उसको हर ज़िले में जाके, हर कॉलोनी, हर डिवीज़न में जाके उसको अवेयरनेस देना है। जो कुछ कमी है, जैसे कि वेजेस का कमी हो सकता है, बेनिफिट का कमी हो सकता है, उसको हम लोग गवर्नमेंट को फाइट कर देना है और लेबर का मांग को हम लोग पहुंचा देना है जी जी गवर्नमेंट लेवल में। जी जी ये है अरुणाचल लेबर यूनियन का एक एम एंड ऑब्जेक्टिव जो। जी। तो अरुणाचल लेबर यूनियन की बात करते हैं तो ये यहाँ पे कुछ मेंबरशिप भी होता है। जी, मेंबरशिप होता है। आपका प्रेसिडेंट से लेके एग्जीक्यूटिव का मेंबरशिप अलग होता है। तो जैसे कि यूनियन का सिंपल मेंबरशिप वो अलग है, यूनियन का अंडर में आपका बाय लॉ का मुताबिक में फॉर्म ए बी होता है, उसी में मेंबरशिप लेना होगा तो यूनियन ऑफिस में जी। तो जाके उसी में कितना मेंबर है हम लोग हर एनुअली को, हर साल को लेबर कमिश्नर ऑफिस में पहुंचा देता है। जी जी। कितना लेबर यूनियन में कितना मेंबर्स है। तो ये तो हुई मेंबर्स की बात। आपका यूनियन का जो मेंबरशिप हुआ, लेबर मेंबरशिप किस तरह से ले सकते हैं। जिससे कि इसमें दो प्रकार का है, डिपार्टमेंट का, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज। जी। जैसे कि माइग्रेंट लेबर, वहाँ से भी आने से भी तो यूनियन में मेंबर लेना होगा। तो हम लोग उसमें बहुत प्रकार का लेबर्स होता है, उसका इलेक्ट्रिशियन का होगा, कारपेंटर का होगा, ढलाई का होगा, उसको हम लोग कैटेगरी बना के मेंबर को बना देता है। तो उसी में किस जगह में हुआ कुछ इसे तकलीफ हो जाता है, हम लोग उसको मदद हम लोग जॉइंट सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव मेंबर होता है उसमें पहुंचा देता है। चाहे मर गया तो उसको हम लोग अपना विलेज में पहुंचा देना है, सिटी में पहुंचा देना है। ये हम लोग का ड्यूटी बन जाता है। हम में से बहुत सारे ऐसे शायद होंगे जो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज को नहीं समझते होंगे, तो आपसे जानना चाहते कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज किस कैटेगरी के होते हैं। ऑर्गेनाइज जो जैसे डिपार्टमेंट पे कॉन्टेंटेंसी होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल काम करता है। अनऑर्गेनाइज फैक्ट्री में होता है, इंडस्ट्री में, जैसे डेली वेजेस में जो सुबह को करा करता है, ये लोग हैं। एक प्रोजेक्ट मिलेगा, ये महीना में काम करेगा, नेक्स्ट में चला जाएगा। जो डिपार्टमेंट में होगा, जब तक डिपार्टमेंट जो उसको नहीं करते वो डिपार्टमेंट में करते रहेगा। ओके ओके। आपका कॉन्टेंटेंसी हो गया, आपका कॉन्ट्रेक्चुअल हो गया। कॉन्ट्रेक्चुअल में ऐसे है कि स्कीम का एगेंस्ट में अपॉइंटमेंट वाला कॉन्टेंटेंसी से होगा। आप लोग का यहाँ में भी होगा, ऑल इंडिया रेडियो में भी। वो डिपार्टमेंट का एक वो गवर्नमेंट अप्रूवल पर पोस्ट है जी। वो जाते जाते बाद में वो रेगुलर भी हो जाता है। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात होता है जब लेबरर्स की बात करते हैं तो उनके राइट्स की, तो आपके थ्रू हम जानना चाहते हैं और हमारे श्रोताओं को और पर्टिकुलरली जो श्रमिक श्रोता हैं उनको, उनके लिए हम जानना चाहते हैं कि उनके जो राइट्स होते हैं क्या क्या राइट्स हैं। लेबर का राइट होता है मेनली है कि उसका ड्यूटी हावर्स 8 घंटा काम करना होता है। 8 घंटा से नहीं हो सकता है। जैसे कि आपका सैलरी होने से भी तो सैलरी नहीं दे देगा। सैलरी 1 महीना काम कर लिया, आपका नेक्स्ट महीना का 7 तारीख तक, बिफोर 7 तारीख में दे देना है। ओके। उसका हक बनता है, काम कर लिया देना है। कोई लोग इसे कि 2 महीना 3 महीना भी नहीं देता है, बोला हम लोग को बताना है, हम लोग जाके डिपार्टमेंट को बात करेगा, गवर्नमेंट लेवल में बात करेगा, ये बनता है। आपका ड्यूटी का प्लेस में बहुत अलग का अलग होगा। ड्राइवर का अलग होता है, कारपेंटर का अलग होगा, इलेक्ट्रिशियन का अलग आता है, वो ऊपर में भी डिपेंड होता है। जैसे हाईवे ब्लॉक हो गया, उन लोग को हम लोग भी नहीं बोल सकता है। जरूरी पड़ने से तो डिपार्टमेंट जो उसको रातों रात भी करा सकता है, उसी में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में चलता है। जी जी। जो 8 घंटा का जगह में उसको रास्ता को खोलने के लिए आपका 10-11 घंटा भी लग सकता है, उसी में अंडरस्टैंडिंग में चलता है। जी। तो वेजेस में एक जो लेबरर है, जो अनस्किल्ड लेबरर है, तो आपने कहा कि 8 घंटा उनको काम करवाना है, तो उनका वेज कितना देना चाहिए।
इसमें न्यू कोर्ट में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोविजन है। मैंने उस दिन बीबी गेरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट में गया था। बीबी गेरी तो गवर्नमेंट ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था, उसका नाम से बहुत बड़ा से लेबर क्लास के लिए इंस्टीट्यूट बना कर इंटरनेशनल बाहर कंट्री से भी आके वहाँ में ट्रेनिंग कराता है। लेबर का कितना मांग है, लेबर लॉ कितना है जी, तो ये सबको बताता है। तो आपने अभी वही जो पूछा है, जैसे कि लेबर के बारे में क्या क्या प्रोविजन, अभी आपका अभी जो पूछने वाला वही है। तो इसमें क्या होगा, लेबर लॉ का तो बहुत प्रकार का होता है। जी जी, ड्राइवर का भी होता है, आपका टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, आपका इलेक्ट्रिशियन का होता है। तो उसी में सैलरी का भी आता है। आपका ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जो रिसेंटली 2011 वाला साल में 2023 में पास हुआ है, आपका जितना भी अभी 25 साल हो गया, 30 इयर्स हो गया, कोई लोग अभी तक रेगुलर नहीं मिला है। तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जो अभी जो रिसेंट एक बनाया है, सबको नहीं बना सकने से भी साल का ऊपर में आपको सैलरी दिया है। 0 to 5 उसके स्किल का, 0 to 5 का आपका 0 to 5 अनस्किल, इसमें भी स्किल अनस्किल होता है। आपका 11,000 हो गया अनस्किल जो, और स्किल हो गया 12,000 हो गया। जी, मीन्स जो 1 साल से लेकर 5 5 साल साल तक काम कर रहे हैं, हाँ, तो उनका मिनिमम वेज उसका 11,000 हो गया, वो अनस्किल। जी, जी। और स्किल में हो गया कि 12,000। जी, आपका 6 to 10, आपका 5 साल से ज़्यादा हो गया, 6 to 10, उसका अनस्किल जो आपका हो गया 12,000 हो गया, और स्किल हो गया 13,000 हो गया, बढ़ते जाता है। आपका 10 से पार हो गया 11 to 15, अनस्किल जो 13 हो गया, स्किल जो 14 हो गया। आपका 15 से पार हो गया 16 to 20, आपका अनस्किल जो 14 होगा, स्किल जो 15 हो गया। तो 20 से एबव हो गया 18,000 तक आ जाता है। जी जी, जो वो सेम होगा लेकिन साल का ऊपर में उसको दिया जाता है। जी, तो आपने तो ये कहा कि जो स्किल्ड हुआ या अनस्किल्ड हुआ, जो कॉन्ट्रैक्चुअल काम कर रहे हैं, वेज कर रहे हैं, और ऑफिस में जो काम करते हैं पर्टिकुलर गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उनका जो रेगुलराइजेशन होने का कुछ प्रोविज़न है? अभी जो मैंने वही बताया है, अभी जो गवर्नमेंट जो अरुणाचल जो वही बना रहा है, असेंबली में पास हो रहा है, उस दिन डिप्टी सीएम जो अनाउंस किया है 15 ईयर्स वाला को रेगुलर देना है। तो हम लोग वही फाइट किया है, प्रीवियस गया 2017-18 में वही फाइट करते थे। एसएसबी हो गया जी, जो डिपार्टमेंट में पोस्ट क्रिएट होता है, एसएसबी में जा रहा है। तो पहले का जितना भी 10, 15, 20 साल करने वाला कुछ हो, कोई फ्यूचर ही नहीं है रेगुलर होने के लिए। हम लोग का ऑल अरुणाचल प्रदेश लेबर यूनियन का मांग है कि उसमें 30% कुछ डिपार्टमेंट को निकल के डीपीसी बना के, और डिपार्टमेंट वाला प्रीवियस काम करने वाला को, कंटेंडेंसी करने वाला को देना है। तो जो नया क्रिएट करता है एसएसबी में जाने से, और डिपार्टमेंट में जो पहले करने वाला कोई फ्यूचर नहीं बनता है। ये हम लोग का मांग है। जी, वेजेस की बात हुई, सैलरी की बात हुई, वर्किंग आवर्स की बात हुई, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम ओवर टाइम भी लेते हैं, लेबरर्स को काम कराते हैं, तो क्या वो क्लेम कर सकते हैं कि हाँ मैंने ओवर टाइम किया तो आपको उसके लिए अलग से उसको वेज या जो भी हो सैलरी हो देना होगा? नहीं, वो तो लेबर का राइट बनता है, ओवर टाइम नहीं करना है। ओवर टाइम अरुणाचल में बहुत कंप्लेंट आता है। जी जी, जैसे कि खास करके ड्राइवर लोग का, जिसे हाउस कीपिंग घर में रखा है, जिसे ऑफिसर लोग, एक ए से लेके डीएपओ लोग, ये लोग एक हाउस काम करने वाला रखता है हाउस कीपिंग का, तो उन लोग को भी 24 आवर्स करने देता है। ड्राइवर को भी संडे हो, हॉलीडे हो, उसको मार्केटिंग ले जाता है। ये लोग नहीं कर सकता है, क्यों? लेबर लोग का एक डर था, यूनियन को बताने से उन लोग को गाली देगा, क्यों कराना है, ये का डर है। ये अरुणाचल में बहुत कंप्लेन है। ये लेबर लोग का राइट बनता है कि आपका ड्यूटी हो गया 8 घंटा, तो आप 4 बजे में जा सकता है। तो हम वो अंडरस्टैंडिंग का, वो तो उन लोग का ऊपर है, वो उसको तो नहीं बोल सकता है। थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जो लेबरर्स हैं उनके क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या क्लेम कर सकते हैं, लेकिन और एक बात होती है कि अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लेबरर्स हैं जो ज़्यादातर लेबरर्स हम कह सकते हैं कि माइग्रेटेड है। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? माइग्रेंट लेबर जो अभी खास करके यूपी, बिहार, असम का बहुत है जी। तो हम लोग का यहाँ में कुछ कमी हो जाता है कि बिल्डिंग बनाने के लिए आपका इलेक्ट्रीशियन हो, कारपेंटर हो, कमी है, तो बाहर से हायर करना पड़ता है। तो वही मानता है उन लोग का भी सिस्टम होना है। जैसे कि अभी बहुत अपने सोशल मीडिया में बहुत देखा होगा, जो जितना भी क्राइम में ड्रग्स का है, वो मर्डर्स का है, मेरा नेर जिले का 2019 का है, तो लेबर्स लोग हैं। तो उन लोग को भी हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश लेबर यूनियन में बहुत कोशिश किया है कि उन लोग का आइडेंटिटी को लेना है। तो आपका जैसे कि कान सिया में, असलम सिया में, साइकिल सिया में बहुत है। हम खुद मेरा ऑफिस में बहुत मेंबर ड्रिप करके रखा है, तो उसको हम लोग आइडेंटिफाइड करके जहाँ कुछ भी हो, किसी का ऐसे भी केसेस बहुत है तो एडवांस ले लेगा, काम करेगा बोल के गायब हो जाता है। तो कहीं कहीं इससे भी हो जाता है, काम करने के बाद नहीं भी देता है। मेरे पास बहुत ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा है जी। तो मैंने वो ये माइग्रेंट का लेबर लोग का ऐसे है कि उन लोग कहीं कहीं क्रिमिनल होके यहाँ में भागा करके काम करने के लिए भी आता है। मैं उसको भी हम कोशिश कर रहा था। तो कहीं वहाँ में पुलिस दुनिया का असम बिहार में वहाँ में गुतना होने के बाद में यहाँ आके काम करता है।
ऐसे केसेस भी है। तो उस और चीज़ के लिए भी हम लोग मेंबरशिप में भी हम लोग उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत कोशिश है। तो मैंने वही माइग्रेन का भी, तो माइग्रेन कहाँ में रखना है, एग्जैक्टली कौन से जगह में काम करता है, बेटा कहाँ है, कहाँ है, ये सब चीज़ के माइग्रेन को भी हम लोग सिस्टम बना कर जी। यहाँ करा करता है। अब आपने देखा होगा उसको डेली यूजेस बोल लो, जी जी आज काम करेगा, शाम को ललोक जाएगा, पुहू मारा जाएगा, लुकिंग जाएगा। जी, जी। इसे केसेस भी जी। है। उसको भी सिस्टम को लाने के लिए हमने बहुत ट्राई करा है। जी। करा करने का जगह भी लेबर स्टैंड के लिए भी हम डीसी से एलोट में भी मांगे, लेकिन जमीन नहीं है। तो आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात बताया कि जो माइग्रेटेड लेबर्स हैं उनके बैकग्राउंड की बात करें तो शायद वो क्रिमिनल्स भी हो सकते हैं। तो इसे रोकने के लिए जो आम लोगों के, जो हम लोगों का जो योगदान है, किस तरह से कंट्रीब्यूट होना चाहिए ताकि ये जो क्राइम है रोक सके? तो उसको जैसे कि ठेकेदार हो गया, हम एक बिल्डिंग बना रहा है, एक ठेकेदार को दे दिया। मैक्सिमम ठेकेदार लोग अपना अपना जान पहचान को उठा के लेके आता है। तो मालिक जो कॉन्ट्रैक्टर जो मालिक जो उसको पूछना है ये कहाँ से आया है, ठेकेदार को पूछना है, उसका जितना भी कलेक्ट करना है आइडेंटिटी को, आधार कार्ड को। आजकल का क्या है, आधार कार्ड में भी नकल निकलता है, इलेक्शन आई कार्ड में भी निकल, किसको भरोसा होता है? सकता है तो फोटोग्राफ करके रखना है, ये सबसे बेस्ट होगा आपका। और सब कॉन्ट्रैक्टर को, आपका ठेकेदार को भी पूछना है आपका कितना नंबर से है, कहाँ से आया है, तो उसको ग्रुप में भी फोटो किसके रखना है। तो आपके जो लेबरर्स हैं, जो यूनियन है, उनके हेल्थ के लिए, इंश्योरेंस के लिए क्या क्या कर रही है? इसमें हेल्थ के लिए इसे अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्लियामेंट पास करके बनाया, प्योर लेबर क्लास के लिए। ये पैसा कहाँ से आता है? 1% सेस आपका जितना भी अरुणाचल में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हाईवे बना रहा है, वहाँ से आ जाता है। वो पैसा से उसको लेबर क्लास को इम्प्लीमेंट करना, उसी में लगाना है। जैसे कि मेडिकल हेल्थ कैम्प हो गया, अवेयरनेस हो गया, आपका मेटर्निटी बेनिफिट हो गया, एजुकेशन असिस्टेंट हो गया, पुनरल बेनिफिट हो गया, एक्सीडेंटल डाइट हो गया, नॉर्मल डाइट हो गया। ये सब उसी बेनिफिट में अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड जो 1996 में बनाया, तो अरुणाचल में 2006 में इम्प्लीमेंट होके अभी हम लोग का रोलिंग दागम वो दलिया का है, वो बहुत अच्छा जानकारी वाला है। वो जितना सकता है तो वो भी बेनिफिट को लेबर को पहुंचाने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में, मैंने हर डिस्ट्रिक्ट जाके कल परसों भी अनिनी से जाके आया है। उसमें क्या बेनिफिट मिलता है अभी मैंने अभी बताया है। तो उसमें मेडिकल हेल्थ कैम्प भी है, जैसे लेबर लोग उसी में करना बेनिफिट में उतारने के लिए मैं वही बताता हूँ। बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्क को वेलफेयर बोर्ड में हर डिस्ट्रिक्ट में आर होता है, रजिस्टरिंग ऑफिसर होता है, वहाँ जाके रजिस्टर करना है। रजिस्टर में क्या होना है कि जैसे कि डिपार्टमेंट का भी रजिस्टर करना, जो कंस्ट्रक्शन का, जैसे कि MG नरेगा हो आपका, तो आपका जितना भी ये आपका अंडर में इंटरप्राइज, फॉर एग्जांपल टी के अंदर में दुनिया भर का है, उसी में भी आप वहाँ में रजिस्टर कर सकता है। लेकिन वहाँ का कोई अथॉरिटी जो साइन करना पड़ता है, प्रॉपर्टर जो साइन करके देना होगा। जी, हेल्थ और इंश्योरेंस की जो आपने बेनिफिट या फैसिलिटीज़ की बात कही, तो लेबरर्स किस तरह से इसका फ़ायदा उठाते हैं, वो कहाँ जाएं ताकि कुछ इमरजेंसी हुआ या उसको ज़रूरत पड़ने पर उन्हें हेल्थ का जो असिस्टेंट चाहिए? हेल्थ का वही अभी बता रहा है, आपका बीमार हो गया जी, तो आप उसको अप्लाई करके पैसा लेता है, आपको 5 लाख तक दे देगा जी, उसमें कैंसर का अलग होगा आपका। वहाँ में अभी जो कार्ड बनाना है, मैंने वही बताया, कार्ड बनाना होगा आपका। एक्सीडेंट जो उन ड्यूटी में मर गया, तो जहाँ में काम कर रहा है लेबर लोग गिर गया, तो गाड़ी में एक्सीडेंट होकर गिरा होकर मर गया, उसी में भी आपको पैसा मिलेगा, वो बोर्ड का अंदर में आपका। अभी हम लोग अवेयरनेस में डिस्ट्रिक्ट में जाता है, वहाँ में डॉक्टर लेके नर्स लेके जाता है, फ्री चेकअप कराता है, मेडिसिन भी दे देता है। वो मेडिकल हेल्थ कैम्प का है, वो हेल्थ का है आपका। अभी एक तो है ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसी में हम मेंबर है। उसमें जैसे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है, फैक्ट्री हो गया, आपका इंडस्ट्री हो गया, उन लोग वहाँ में रजिस्टर करना, तो वहाँ में फ्री ट्रीटमेंट है। अभी यहाँ में जो घर सामने में है, वहाँ में ऑनलाइन में रजिस्टर करना होगा, जितना ट्रीटमेंट फ्री है। बात करते हैं यूथ इंक्लूजन की। आपके यूनियन में यूथ को किस तरह से इंक्लूड किया जा रहा है? इसमें हम लोग का यूनियन का बाई लॉ का मुताबिक में ऐसे है, उसमें डिपार्टमेंटल जो डिपार्टमेंट में काम करने वाला और डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम को पेश कर सकता है, इसलिए यूनियन में डिपार्टमेंट को भी लिया है। और 50% है। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, जैसे MA BA स्टूडेंट यूनियन से जो पोरमार होकर बैठा है, उसी में बहुत नॉलेज होता है जी, जो पढ़ाई लिखा है LLB करके पढ़ता है, उसी में हम लोग 50% और यूनियन में होता है। यूनियन उसी में इनकरेज देता है कि लेबर का बेनिफिट, लेबर का हक कितना बनता है। हम लोग का एडवोकेट भी होता है और लेबर का लॉ को बता सकता है। 1926 का एक्ट का प्रोविजन, अरुणाचल ट्रेड यूनियन एक्ट 1982 का एक्ट का प्रोविजन में क्या बेनिफिट मांग ले सकता है, क्या बेनिफिट देके रखा है, गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये सबको देखने के लिए। जी जी। जब राइट्स की बात करते हैं, पर्टिकुलरली लेबरर्स को, वो अपने राइट्स के बारे में बहुत सारे लेबरर्स नहीं जानते कि मेरा राइट्स क्या है। तो क्या आपकी यूनियन
अवेयरनेस कैंप या किस तरह से अवेयरनेस दिलाती है ताकि उनको अपने राइट्स के बारे में मालूम चले? हाँ, वही हर जगह में वही जाके वही राइट आपका लेबर का लाइफ बनता है। राइट जो पार्ट्स जो डिपार्टमेंटल का आपका है ड्यूटी का रेट बनता है। जी। ड्यूटी ऐसे है कि आपका हावर्स 1 घंटा होना है। जो ड्यूटी प्लेस तो अलग अलग होगा। कोई लोग तो ये पुल सफा करने वाला होगा, कोई लोग तो ढलाई करने वाला होगा, कोई लोग तो कारपेंटर होगा। आपका ड्यूटी स्किल अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसमें स्किल का भी सिखाता है बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन में। जैसे कि अनऑर्गेनाइज जितना भी रजिस्टर को स्किल को भी सिखाता है जी। ट्रेनर कहीं से हायर करके। जी। आपका रेट बनता है कि आपको सैलरी आपका ये रेट बनता है। अब उसको जितना 25 ईयर्स हो गया 30 ईयर्स हो गया, आपका रेट बनता है कि आप रेगुलर दे दो बोल के। जी। हम इतना साल बैठ गया, मेरा क्यों रेट नहीं बनता है? अब डीपीसी में मेरा नाम भी हो सीनियरिटी बेस में, ये आपका रेट बनता है। जी। बात करना चाहते हैं एजुकेशन के। जो मजदूरों के जो बच्चे होते हैं उनके एजुकेशन के लिए कुछ प्रोविज़न है? एजुकेशन के लिए अभी जो अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्क और हेल्पकेयर बोर्ड में वो लेबर्स का बच्चा जो वहाँ कार्ड में नॉमिनी होना है। जी। नॉमिनी होने से आपका तो जैसे कि पीएचडी हो गया, पीजी बना रहा है, एमए हो गया, बीए हो गया, आपका बाहर स्टेट और स्टेट का अंदर में होने से वो अलग अलग है। आपका यहाँ होने से 50,000 अभी 1 लाख बना लिया, और बाहर में होने से आपका 2 लाख मिलेगा। आपका डॉक्टर पढ़ रहा है, इंजीनियर पढ़ रहा है, उसमें आपका नर्स पढ़ रहा है, टेक्निकल का चीज़ है, उसी में भी अलग अलग बना है। बाहर का अलग है, यहाँ का अलग है। और बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन लेबर बोर्ड में उसमें लेबर का बच्चा लोग को इसे बेनिफिट देता है। आपका लेबर का बच्चा को जैसे नेशनल गेम स्पोर्ट में फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, जैसे कि कराटे हो गया, वहाँ में गोल्ड मेडल आने वाला को भी यहाँ में लेबर बोर्ड में बेनिफिट देता है, उसमें एवर देता है। एक और बहुत ही अहम मुद्दा है वो है एक्सप्लॉयटेशन की। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मजदूरों का एक्सप्लॉयट करते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो इसे रोकने के लिए आपकी जो यूनियन है क्या क्या करती है? हमने बहुत उसको वॉलंटियर लगा के हम खुद भी बात करके खुद बहुत बात किया। जैसे कि नाहरलगुन नेर जिले गंगा में अब बहुत देखा होगा, तो सुबह को इतना कराता है, तो मैंने वही पहले बोला है वो क्रिमिनल आदमी लोग भी खड़ा हो सकता है। मैं उसको अभी मिनिमम ये डेली यूजेस का भी फिक्स किया, अभी 800 1000 मांग रहा है बोला है। जी। तो हम लोग डीसी का साथ में उसको फिक्स किया है कि 500 600 700। इसमें 2 प्रकार का है। आपका कारपेंटर मिस्त्री बोलने से कारपेंटर अलग है, इलेक्ट्रिशियन का अलग है, ढलाई का अलग होता है। हम लोग उसको फिक्स किया है। फिक्स उसी में एक ठेकेदार लोग जी। अपना वहाँ का ठेकेदार भी असम का है, यूपी बिहार का है, वहाँ अपना आदमी को होता के कभी 800 देता है, कभी 1000 देता है। उन लोग बिगाड़ के रखा है। जी। मैंने ऑल अरुणाचल प्रदेश लेबर यूनियन लोग उन लोग को इक्विवेलेंट जितना भी वो वेजेस को भी रेट को भी सही करने के लिए हम बहुत कोशिश किया है। और देने वाला और लेने वाले एक साथ होते हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यूनियन का? ये मजबूरी बनता है। वो चैलेंज हम लोग का ही होता है, चैलेंजेस का वही मित्र बन जाता है। अभी आपने कहा कि आपके साथ जो जो चैलेंजेस है आप क्या फेस करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश लेबर यूनियन के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स या जो ये यूनियन है किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं? ये चैलेंजेस बहुत तो कस करके आपका ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट में भी अलग अलग है नेम। आपका तेजू का अलग और रोइंग का अलग हो गया, दूर का। अभी उसी में क्या हो गया, मैक्सिमम जो चैलेंजेस है कि आपका अभी जो ये रेगुलर का अभी 25 हो गया, 30 ईयर्स हो गया, रेगुलर नहीं मिला है। हम लोग को वो चैलेंजेस में बहुत दिक्कत हो रहा है। वो डिपार्टमेंटल का चला गया। आपका अभी जो डेली यूजेस जो अभी खड़ा कर रहा है, उसका चैलेंजेस बहुत दिक्कत होता है। क्यों बोलने से अभी जो मैंने वही बताया है, डीसी का साथ में टैक्स किया तो भी नहीं मानता है। तो उसी में कभी कभी हावर्स को बढ़ा के आपका 11-12 बजे 1-2 बजे तक करने देता है, तो उसी में आपस में मिला मिली हो जाता है। हम लोग का रेट जो बेकार हो जाता है टैक्स करने वाला। जी। यूनियन की जब बात करते हैं तो फीमेल या तो वीमेन पार्टिसिपेशन किस तरह का है? ये आपका सेंटर में भी वोमेन को बहुत वो होता है, इनिशिएटिव लेता है। जैसे कि सेक्स हारासमेंट में भी वो वोमेन का ही होता है। बहुत वोमेन का हम लोग मेरा यहाँ में भी वोमेन को हम बहुत इनिशिएट करता है। वोमेन का प्रॉब्लम को वोमेन ही समझा सकता है। वोमेन खुद क्या प्रॉब्लम होता है हम लोग नहीं समझा सकता है। तो वोमेन को इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो जैसे कि अभी बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड में वर्कर रिप्रेजेंटेटिव में 5 आदमी देते हैं। एक जो कंपलसरी है कि लड़की देना वो मैंडेटरी है। वोमेन का जितना भी मैटरनिटी बेनिफिट तो वोमेन ही है। वोमेन क्या चीज़ में प्रॉब्लम है, वोमेन उसको गवर्नमेंट लेवल में पहुंचा सकता है। वोमेन को भी हम लोग आगे ले जाता है। ये ऑल अरुणाचल प्रदेश लेबर यूनियन में हमने बातें कर ली लेबर्स के जो राइट है, हमने बातें कर आप चैलेंजेस क्या क्या फेस कर रहे हैं। लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपके द्वारा जो किए गए जो इनिशिएटिव्स है, सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स क्या कह रहे हैं? तो मेरा ऑल अरुणाचल प्रदेश लेबर यूनियन अब 2012 से अभी तक टिल दैट 13 ईयर्स हो रहा है। हम जो ऑल अरुणाचल प्रदेश लेबर यूनियन जो मिनिमम वेजेस में भी हम मेंबर है।
अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर में भी मेंबर है, अभी ESAC में भी मेंबर है। जहाँ भी हम जाता है वो लेबर का इंटरेस्ट के लिए काम करता है, लेबर बेनिफिट के लिए पहुंचाता है। जो मेरा ऑफिस में आता है तो लेबर प्रॉब्लम आता है, हम तुरंत जाके बात कर देता है, गवर्नमेंट चाहे गवर्नमेंट लेवल हो, जिसको भी यूनियन या डिपार्टमेंट से निकल गया मैं उसको भी बहुत हम मदद किया है, दोबारा डालने दिया। किसी को WC नहीं मिला, WC दे दिया, किसी को बोर्ड में बेनिफिट नहीं मिला, हर डिस्ट्रिक्ट से जाके मैं उसको अवेयरनेस देता है कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल में इतना आपका बेनिफिट है, आप मांगने का हक है, और मांगने के लिए एक सिस्टम आप लेना होगा, जिससे कि रजिस्टर लेना होगा। मैं हर डिस्ट्रिक्ट में और भी जरूर जाते रहता है। आने वाले दिनों में आपका जो कुछ गोल सेट किया होगा, क्या क्या गोल सेट किए हैं आपने? वो ये कुछ अभी तक हम नहीं पहुंचा है, जैसे आउट में हो गया आपका, जहाँ में हम लोग का ताली हो गया, लुमुक तक्सम हो गया, जहाँ में अभी तक लेबर का हक को नहीं मांग के नॉलेज इसे बेटा हुआ है, उसको हम लोग जाके हम लोग अवेयरनेस करेगा, आपका हक ऐसे है, आपका बेनिफिट है, आप बताओ। ये हर डिस्ट्रिक्ट में हम रेडी है पहुंचाने के लिए। थ्रू सोशल मीडिया भी हो, आप लोग का थ्रू भी हो। आज जो सोशल मीडिया का रोल है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो नेगेटिव वे में हो या पॉजिटिव वे में। तो आप अवेयरनेस दिलाने के लिए लेबर यूनियन के बारे में या लेबर से रिलेटेड जो राइट्स है, उनके जो बेनिफिट्स है, उनके बारे में और जानकारी देने के लिए सोशल मीडिया का किस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं? सोशल मीडिया में मैंने वही एक ग्रुप बनाया है, अरुणाचल प्रदेश लेबर यूनियन एक ग्रुप बनाया है, उसमें मेंबर है 1,50,000 है, और सोशल मीडिया का थ्रू से भी हम उसको एक नोट पहुंचा देता है, अवेयरनेस करता है। जी। यूनियन लोग ये काम करता है, ये गवर्नमेंट को इसे डिमांड कर रहा है, यहाँ में बोर्ड में इसे बेनिफिट है, उसको आप लोग ले लो बोल के हम पहुंचा देता है जी थ्रू सोशल मीडिया में बैठ के। जी। अंत में आप हमारे सुनने वालों को, पर्टिकुलरली मजदूर जो सेक्शन है, उनको क्या कहना चाहेंगे? तो मैं हमेशा अपील करता है, तो जितना भी बेनिफिट को आप गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल देखा है उसको आप ले लो, अगर नहीं पहुंचता है तो हम लोग को बताइए, हम गवर्नमेंट में बात करने के लिए दिलाने के लिए रेडी है। मैं हमेशा रेडी हूँ लेबर प्लस के लिए। तो आप हमारे स्टूडियो आए और श्रमिकों से जुड़ी और अरुणाचल प्रदेश लेबर यूनियन के बारे में इतनी सारी जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। अभी आप सुन रहे थे श्रमिक श्रोताओं का साप्ताहिक कार्यक्रम कार्मिक। हम फिर हाजिर होंगे एक हमारे अगले कड़ी में अगले हफ्ते, तो सुनना न भूलें श्रमिकों का साप्ताहिक कार्यक्रम कार्मिक।